जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मानव की विचारधारा है वो निरंतर खोजती रहती है, कुछ ना कुछ चाहती है। वो कभी भी शांत नहीं बैठ पाती। उसकी जिज्ञासा होती है कि मैं कुछ ना कुछ नया खोजूं और ऐसी चीज खोजूं जिससे कि मुझे सुख मिल सके, शांति मिल सके, मुझे आनंद का अनुभव हो सके। ये तीन ही क्रियाएं, सुख, दुख और आनंद। सुख है हमारी चाह में, हमारी इच्छा में, जिसकी हमें पूर्ति हो जाए, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, ये तो हमारा सुख है। और यदि नहीं मिल पाता है, अधूरापन रहता है, तो वही हमारा दुख का कारण है, अर्थात दुख हो जाता है। अर्थात सुख और दुख से जो परे हो जाते हैं, शांत सहज हो जाते हैं, सहजता आ जाती है, अर्थात सम हो जाता है, समानता जहां आ जाती है, समभाव हो जाता है, उसे आनंद कैसे समझ लेंगे। आनंद का जो पार्ट है वो भर परमात्मा में हो जाता है, आध्यात्मिक में चला जाता है। और सुख है वो संसार में हो जाता है, अर्थात संसार की भौतिकता में हो जाता है। और आनंद भी हमें प्राप्त नहीं है और सुख भी हमें प्राप्त नहीं है। जो तीसरी गति बच गई है वो दुख है, अर्थात पीड़ा है, कष्ट है। अब बात आती है कि हर प्राणी सुखी होना चाहता है, हर प्राणी चाहता है कि मैं सुखमय जीवन व्यतीत करूं। चाहे वो कीट है, पतंग है, पशु है, पक्षी है, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, उसकी यही जिज्ञासा होती है कि मैं सुखी हो जाऊं। और बचपने से लेकर के यात्रा प्रारंभ करता है, किशोर होता है, किशोर अवस्था पे आता है, जवानी में आता है, और हर अवस्था पर वो सुख खोजता है। और ये भी आप लोग अनुभव करेंगे कि अंतिम पड़ाव तक सुख को खोजता है। अच्छा, सुख क्या है, खोज, सुख की खोज क्या है, और सुख क्या खोजता है कि भाई कोई वस्तु का नाम है सुख, या प्राणी का नाम है, या धन संपत्ति का नाम है, किसका नाम है सुख, कि उसे वो खोजता रहता है, निरंतर उसकी ओर चलता रहता है। भाई सुख का नाम है अभाव और भाव। सुख का नाम जो हमें मिल गया है, हमारी इच्छा थी वो मिल गया, और उसी के सुख में से जो वंचित रह जाता है, जो अभाव होता है, उसी का नाम दुख है। तो सुख और दुख एक जैसा है, अनेकता नहीं है उसमें। भाई सुख है क्या, अभाव या भाव? बस केवल यही देखना है हमें कि हमें अभाव से सुख मिल रहा है या भाव से मिल रहा है। जैसे संत लोग कह देते हैं कि त्याग दीजिए, अर्थात वैराग्य धारण कीजिए, तब सुखी हो जाओगे। और मैं कहता हूं कि आप लोग पा लीजिए, तब सुखी हो जाओगे। तो ये दोनों भी निरंतर चलता रहा है आपस में कि हम करें क्या, हम त्यागें या पाएं। त्यागने से वैराग्य मिलेगा, अर्थात सुखी होंगे, या पाने से होंगे। वैसे बात केवल हमारी इतनी है जो चल रही है कि सुख, दुख, आनंद, कि सुख क्या है और दुख क्या है और आनंद क्या है। दुख केवल इतना है कि हमारे पास में किसी भी चीज का अभाव है, और सुख यह है कि हमारे पास में है, चाहे वो भौतिकता है, मैं कोई प्राणी है, चाहे हमारा संबंधी है, कोई भी हमारा अपना है या वस्तु है, जो भी चीज है, जड़ या चेतन कोई भी चीज है, वो हमारे पास है, तो वो हमारा सुख का कारण है। और अभाव का कारण है, भाई किसी भी चीज का अभाव है, वही दुख का कारण है। अब बात ये, पत्नी तो है पर पत्नी से भी दुखी है। हाँ, पत्नी से सुखी है, नहीं सुने, दुखी नहीं है। दुखी इसलिए है कि पत्नी से जो हमारी जिज्ञासा थी, जो हमारी इच्छा थी, जो कामनाएं थी, जो हम चाहते थे, वो पूरा नहीं हुआ है। चाहे वो आज्ञाकारी ना हो, चाहे हमारी नीति और विचार के अनुसार ना चल पाई हो। केवल यही बात होती है जब अभाव देखते हैं किसी भी चीज का। ये मत समझिए कि पत्नी के अभाव में दुखी है और पत्नी होने के बाद भी जब हम दुखी होते हैं तो उसमें क्या कैसे है कि पत्नी तो है फिर भी हम दुखी हैं। भाई पत्नी है, पर पत्नी की जो विचारधारा है, पत्नी से जो हमें लोभ है, जो हम पत्नी से चाहते हैं, वो हमारा अधूरापन होगा, कहीं ना कहीं हमें वो नहीं मिल रहा होगा, इसलिए हम दुखी हैं। तो यही निर्णय होता है कि संसार में, भौतिकता में, जब हम अधूरा अपने को देखते हैं किसी भी चीज के लिए, जो दृष्टिगोचर होता है, वहां तक की बात है कि जो मन के द्वारा भी आप लोग विचार करते हैं उसमें हमारी पूर्ति हो जाती है, हमें मिल जाता है, हमें अधिकार मिल जाता है, तो हम सुखी हो जाते हैं। और अधिकार नहीं मिलता, अपनापन नहीं होता है, या मेरे में नहीं आया है, मेरा नहीं है, तो वो दुख का कारण हो जाता है।
बस संसार में इतनी ही बातें हैं और इसी के लिए हम प्रयत्न करने में लगे हुए हैं। केवल विडंबना ये रही कि ये बात रहस्य हर कोई ना समझा सका, ना समझ सके, हम लोग भी ना जान सके। हम संत महात्मा वक्ता प्रवक्ताओं के पास गए तो उन्होंने तो केवल यही इशारा कर दिया है कि आप लोग त्याग की ओर चले जाइए। आप ये त्याग करोगे, आप ये त्याग करोगे, आप दान करोगे, पुण्य करोगे, धर्म करोगे, ऐसा करोगे, तभी तुम्हें शांति का मार्ग मिलेगा। परंतु नहीं, हमारा तो केवल एक ही बात है और बहुत साधारण है कि तुम पाने का प्रयत्न कीजिए। संसार में जो अभाव है उसे पाइए और जो पाते जाओगे वही सुख का कारण होता चला जाएगा। जब तक अभाव है तब तक वो दुख है। भाई दुख को मिटाना है, भाई प्यास लगी है तो मैं तो पानी पीना है, भूख लगी है तो भोजन करना है, भाई पत्नी की चाहे तो विवाह करना है, बच्चों की चाहे तो संतति पैदा करनी है, पैसे की चाहे तो काम करना है, अर्थात पैसा चाहिए तो पैसे की, भाई पैसे की यदि चाह है, पैसे के बगैर दुखी हैं आप लोग तो काम कीजिए, आपका व्यवसाय बढ़िया हो जाए, आपकी नौकरी बढ़िया हो, आपके जीविका के साधन अच्छे हो तो पैसा मिलने लगेगा, पैसा मिलेगा तो सुख मिल जाएगा तुम्हें। भाई जिस प्रकार से आप विचार कर रहे हो। अब त्यागने से कैसे मिलता है, हमारी समझ में ये नहीं आया। त्याग दो प्रकार का होता है, त्याग भी दो प्रकार का, एक तो नहीं है उसे त्याग दिया हमने, एक है हमारे पास उसे त्याग दिया। अब आप लोग स्वयं ही विचार कीजिए, जो नहीं है उसे त्याग दिया है या है उसे त्याग दिया है उसे त्यागने में क्या लाभ है हमें और कैसा महसूस होता है, और जो नहीं है उसे त्यागने में क्या होता है। भाई बहुत चीज तो ऐसी है जो है ही नहीं हमारे पास में, फिर भी हम त्यागी हैं। विवाह नहीं हुआ है, पत्नी है भी नहीं, पत्नी त्याग दी हमने, बच्चा हमारे है ही नहीं, बच्चा त्याग दिया हमने, परिवार रहा ही नहीं, परिवार त्याग दिया हमने। भाई त्याग क्या दिया हमें तो ये बताइए। त्याग हमेशा उसी वस्तु प्राणी का होता है जो अपने पास में है, अपने अधिकार में है। राजा हरिश्चंद्र के पास धन है तो धन त्याग दिया, अर्थात राज्य था तो राज्य त्याग दिया, पत्नी थी तो पत्नी को बेच दिया, बच्चे थे तो बच्चों को बेच दिया। है उसी को हम लोग छोड़ सकते हैं, उसी को हम किसी को दे सकते हैं, परंतु जो नहीं है उसे नहीं दे सकते। हम लोग केवल ये समझते रहे कि जो नहीं है उसे भी त्याग दीजिए। संसार हमने पाया नहीं है, संसार को त्याग दीजिए। संत महात्माओं ने, वक्ता प्रवक्ताओं ने जो आज की परिभाषाओं में जो ब्रह्म ज्ञान पर आधारित जितना भी प्रवचन आपको सुनाया है वो यही सुनाया है कि जो नहीं पाया उसे भी त्याग दीजिए, इसी का नाम वैराग्य है। और थोड़ा भी है तो उसे हमें दे दीजिए। अतः धन का अभाव में हम लोग प्रवचन सुनने के लिए गए, महाराज के पास में गए, जिज्ञासा ले गए, कुछ केला ले गए, कुछ फल ले गए, कुछ पैसे भी चढ़ा दिए, जो था वो भी चढ़ा दिया है हमने। और क्योंकि पहले ही सुन रखा है कि भाई तुम बाबा को दोगे कछु तो वो आशीर्वाद दे देंगे और वही तुम्हें शांति का मार्ग देंगे, अर्थात तुम्हें सुख का मार्ग देंगे। बात इस बात की है कि थोड़ा वो भी दे दिया, अब कहां से आएगा भाई, अब कहां से प्रारंभ होगा। भाई संसार में तो संसार की भौतिकता तुम्हें कर्म के द्वारा प्राप्त होगी, अपने काम करने के द्वारा प्राप्त होगी, देवताओं के आशीर्वाद से होगी। अब बात इस बात की आती है, ये वैसे मैंने कई बार इशारा किया है कि ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं अलग हैं और भौतिकता की चर्चाएं अलग हैं। इनके देवता भी अलग हैं, ब्रह्म ज्ञान के देव अलग हैं तो ब्रह्म भौतिकता के अलग हैं। और संसार में स्थूल रूप से आएंगे तो उनके अलग है। भाई हम कोई काम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संसार में जहाँ टीचर लोग मिलते हैं, मास्टर लोग मिलते हैं, गुरु लोग मिलते हैं, वो बताते हैं हमें। उस काम को करते हैं तो वो गुरु लोग भी बताते हैं कि इस काम का ये देवता है, भाई इसकी भी प्रार्थना करना, आध्यात्मिक क्षेत्र का भी ध्यान रखना। देवों की आराधना नहीं करोगे तो तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा। तो भाई कला तो तुम सीख गए, सब कुछ है तुम में पढ़े लिखे भी हो, ज्ञान भी है, तुम्हें शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, परंतु देवताओं की जब कृपा नहीं होती है तो वो काम बना हुआ भी बिगड़ जाता है, किनारे पर पहुंचकर भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए देवताओं की उपासना आज हम लोग देखते हैं कि हमें देवताओं को भी बीच में छोड़ दिया है। एक तो हमें काम नहीं करने देते, काम की तो बात करते थे, काम तो भगवान करेंगे सब कुछ। भाई भगवान बहुत दयालु हैं, वो सब कुछ करने वाले, बगैर भगवान के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। जब भगवान के बगैर नहीं हिलता है तो हम क्यों हिलाएं। हमने विचार भी ये कर लिया है, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण भैया ने बहुत बढ़िया कहा कि देव देव आलसी पुकारा। आलसियों के लिए ये शब्द है कि देवता ही करेंगे जो कुछ करेंगे, भगवान ही करेंगे जो करेंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, भगवान ये काम करेंगे, भगवान वो काम करेंगे। भगवान पर छोड़ दिया, इतना छोड़ देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है।
बैंक बैलेंस है, पैसा है, वो मेरा है, खेत खलियान है वो मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं। जब नुकसान हो रहा है तो भगवान ने कर दिया, फायदा हो रहा है तो देख लो मेरी चतुराई। जब अपनी चतुराई दिखाता है, यही वेद है केवल। अपनी चतुराई को हम लोग सम कर दें और अपने को हम समर्पित करें, किसके लिए? जिस कार्य को कर रहे हैं। देखिए, आत्मा का देवता अलग है तो शरीर के देवता अलग है, भौतिक पदार्थों के देवता अलग हैं। इस बात को जिस दिन समझ जाओगे शांति पूर्वक, उस दिन तुम सुखी हो जाओगे। इस लोक में सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। आत्म कल्याण करना चाहते हैं अर्थात मोक्ष चाहते हैं, आत्मा की मुक्ति चाहते हैं, तो वो भी तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। भाई, आत्मा के भी प्रवचन है और शरीर के भी प्रवचन है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। भाई, भूख लगी है तो प्रवचन, ब्रह्म ज्ञान के प्रवचन से भूख नहीं मिटेगी, वो भोजन से मिटेगी। और भोजन के जो देवता हैं उनकी चर्चा यदि की जाए तो हमें ऐसा मार्ग मिल जाएगा कि जिससे कि हमें आगे भूखा मरना ही ना पड़े। ये बात हमारी समझ में कम से कम आई है, क्योंकि बताई नहीं, उन गुरुजनों ने बताया ही नहीं, उन प्रवक्ताओं ने बताया ही नहीं कि भाई जल के देवता की हम उपासना करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सदैव जल देवता की कृपा बनी रहे, कभी जल का अभाव ना हो। अग्नि देवता की उपासना कीजिए, जिससे कि हमेशा प्रत्यक्ष रूप में ही अग्नि देवता हमेशा प्रतिष्ठित रहे हमारे यहाँ। वायु देवता है, सूर्य भगवान है। अरे, एक मिनट के लिए भी ये देवता अपना काम छोड़ दे, सूर्य भगवान ही अपनी किरणों को समेट ले, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, सब कुछ नहीं रहेगा, प्रकृति दुनिया रहेगी नहीं। ठंड के मौसम में भी थोड़े दिन जब बादलों के कारण, सूर्य भगवान के कारण नहीं कि सूर्य भगवान नहीं ने उन्होंने किरण नहीं दिए तुम्हें, उन्होंने तो दिए, केवल किसी धूल के कारण, किसी बादल के कारण, ठंड के कारण, कैसे भी कोहरा आदि के कारण जब किरणें पृथ्वी तक नहीं आती है तो पृथ्वी जमने लगती है, खत्म हो जाती है, शीत में त्राह त्राह करने लगते हैं। उनके बगैर ना लताएं पताएं सब कुछ। अब ठंड में थोड़ी दिन कुछ पहले ठंड पड़ी है, जो महीनों ऐसा रहा है कि मतलब ठंड ज्यादा रही है तो पतझड़ हो गए हैं, पेड़ भी सूख गए हैं, कीट पतंग पशु पक्षी ना जाने कितने खत्म हो गए। कब? जब सूर्य भगवान ने अपनी किरणें नहीं बरसाई हैं। वायु देवता, कहीं वायु रुक जाए, हवा रुक जाए, आज विज्ञान भी लग रहा है कि किस किस लोकों पर, किस किस ग्रह पर, किस किस जगह पर मतलब वायु है। जहां वायुमंडल नहीं है वहां रहने की बात ही नहीं, जल नहीं है वहां रहने की बात ही नहीं। जहां धराधाम, कई ग्रह तो ऐसे जिन पर धराधाम ही नहीं है, अर्थात धरती ही नहीं है, मिट्टी नहीं है, वहां पर गैस से ही वो बने हुए हैं। कहीं पानी की अधिकता है तो कहीं देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है ही नहीं है, हवा नहीं है। तो जो ये देवताओं के बगैर तो आप जी भी नहीं सकते, यहाँ जी सकते नहीं कहीं जी सकते। तो देवताओं की भैया उनके लिए नमस्कार भी कर लें। जैसे आप लोग धन चाहते हैं तो धन के देवता है। यही एक कमजोरी रही है कि उनको हम जान ना सके, हमें पहचान ना सके। और आप लोग भी जान रहे होंगे कि धन के देवता कौन है। धन के देवता धनाध्यक्ष हैं कुबेर जी। अब कुबेर जी को कभी आप लोग उपासना करते नहीं, घर में तक नहीं आने देते, घर में मूर्ति भी नहीं है, तस्वीर भी नहीं है, उनको पूछते भी नहीं। और सबसे ज्यादा आवश्यकता घर में है किस चीज की बताइए भाई? सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, मूल है सभी सुखों का, वो क्या है? वो धन है। और धन के देवता की उपासना नहीं करते, अब रह गए अधूरे। अब बाकी के सब दुख तुम्हें मिलते ही रहते हैं, कभी स्वास्थ्य खराब है, कभी मन खराब है, कभी बुद्धि खराब है, कहीं देख रहे हैं कि भोजन की अवस्था नहीं है, कहीं देख रहे हैं हम व्यवस्था अपने कपड़ों की नहीं है, कहीं मकान दुकान अधूरे हैं, कहीं नौकरी सर्विस में, कहीं पगार मिलता नहीं, समय पर नहीं चलता, कहीं धन आता है तो वो व्यर्थ में चला जाता है, थोड़े में ही बीमार हो जाते हैं, ज्यादा धन लग जाता है, कई प्रकार की स्थिति सामने आ जाती है, अनेक नाना प्रकार के कष्ट। तो कष्ट क्यों आए? क्योंकि तुम जानते ही नहीं। अब भजन भी किया तो क्या किया है? आत्मकल्याण वाला। जीना चाह रहे हैं और मृत्यु की दवा ले रहे हैं। आत्मकल्याण चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। मैं चाहने की नहीं कह रहा हूं कि ये जो चाह रहे हैं कैसे कि बताया है तुमने, तो वही श्लोक बोल रहे हैं, वही मंत्र बोल रहे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री। मतलब अखंड की बात कर रहे, खंड की बात ही नहीं तुम्हारी। जो चराचर जगत की जो बात करते हैं, बड़ी बड़ी ब्रह्मांड की बात करते हैं, पूरे जगत की बात करते हैं, भाई ऐसा नहीं है। हम लोग तो अब इस जगत की बात कर लें, अपने इलाके की बात कर लें, अपने घर परिवार की तो बात कर लें। पहले घर में मजबूत हो जाए, जब दूसरे लोकों में चलेंगे हम लोग। पहले हम मृत्यु लोक पर मजबूत ना हुए,
मृत्यु लोक क्या है, हम लोग अपने घर में ही नहीं हुए, घर में पत्नी की संतुष्टि नहीं कर पाए, बच्चों की नहीं कर पाए, हम स्वयं ही नहीं आप ही संतुष्ट हो पाए इस संसार से, हम परलोक की बात क्यों करते। पहले इस घर को, इस परिवार मृत्यु लोक को आप लोग संतुष्ट कीजिए। अरे कहावत है, उनको इशारे से समझिए, घर खीर तो बाहर भी खीर। ये लोग तुम संभाल लोगे तो परलोक संभल जाएगा। घर से चले थे हम खुशी की तलाश में, राहों में खड़े थे गम खुशी के पास में। अरे घर से हम चले थे खुशी की तलाश में, ना जाने कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस लोक में जाते हैं, किस किस प्रदेश में जाते हैं, किस किस देश में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। परंतु आपने ये नहीं देखा है कि जिस शहर में जा रहे हो तो वहाँ भी भिखारी है, वहाँ भी फटेयार लोग हैं। यही गरीब नहीं है, वहाँ भी हैं। यही भूखे नहीं है, वहाँ भी हैं। तुम विदेश में चले जाओ, दूसरे देशों की यात्रा करो, वहाँ भी भूखमरी है, वहाँ भी फटेयाल है। वो भी पगार के लिए नौकरी सर्विस कर रहे हैं, वो भी गाड़ी चला रहे हैं, वो भी ढकेल लगा रहे हैं, वो भी कपड़े बेच रहे हैं, वो भी दुकान कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मजदूरी कर रहे हैं। वो काम वहाँ भी है। तो वहाँ तो आप लोग क्यों जा रहे हो कि हम पैसा कमा के लाएंगे। अरे पैसा जब तुम अपने यहाँ देखते हो तो वही काम यहाँ पर है। तो कहीं तक भी जाए तुम तो सुख का साधन नहीं मिल सकता है। क्यों कि तुम यहाँ नहीं थे सुखी, घर पे सुखी नहीं थे। विदेश में वही लोग सुखी रहते हैं जो घर से यहाँ से मजबूत होते हैं और वहां जाके पैसा कमा लेते हैं। तो घर को हम मजबूत करें, पहले इस लोक को मजबूत करें, इस दुनिया को मजबूत करें, हम परिवार को मजबूत करें। जब हम दान पुण्य की बात करें, अरे भूखा क्या किसी को भोजन देगा। जिसके पास धन नहीं है, धन का अभाव है, वो क्या दान पुण्य करेगा। तो इसलिए पहले अपनी व्यवस्थाओं को कीजिए, और व्यवस्थाओं में सहायक होते हैं हमारे देवता लोग। तो देवताओं को याद कीजिए। धन चाहते हो तो कुबेर जी को। अब दूसरी बात आती है, जैसे शरीर अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है तो सब कुछ ठीक है। कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। देखिए कितनी कितनी अच्छी बातें हैं, छोटी छोटी पंक्तियां हैं, हमारे पूरे जीवन को झकझोर के रख देती हैं और हमें वो शिक्षा दी जाती है जो कि कहीं नहीं मिल सकती। भाई सुखी जीवन के लिए पहला काम है कि आपका शरीर अच्छा हो, आपकी देह बढ़िया हो, आप स्वस्थ हो, स्वस्थ विचार होंगे, स्वस्थ बुद्धि होगी, मन चित्त सब अच्छा होगा, भगवान का सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस देवता की उपासना करोगे वो भी तुम्हें आशीर्वाद देगा, क्योंकि तुम्हारा मन अच्छा है, ज्यादा दूषित नहीं है, तो सीधा सीधा उनसे संपर्क कर लेगा। स्वास्थ्य अच्छा है तो काम भी अच्छा होगा, काम होगा तो फिर जब काम बढ़िया है तो पगार भी अच्छी मिल जाएगी, अर्थात आपको धन भी मिल जाएगा। धन का अभाव है वो खत्म हो जाएगा। अब स्वास्थ्य के भी देवता हैं भाई। अब ये कहेंगे कि इनके लिए क्या है, उनके भी देवता हैं, धनवंतरी जी हैं, उनकी उपासना कीजिए। अश्विनी कुमार हैं, उनकी उपासना कीजिए। भाई हर व्यवस्था है। अब परंतु बात क्या है कि हम लोग चाहते हैं संसार को, हम भौतिकता को, और हम परमात्मा ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, मोक्ष की चर्चा करते हैं, आत्म कल्याण की चर्चा करते हैं। शरीर का कल्याण हुआ नहीं है, परिवार का कल्याण हुआ नहीं है, भौतिकता हमें प्राप्त हुई नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते थे। तो यही पर सुख और दुख का सम्मिलित हो जाता है। तो सुख का कारण केवल तुम्हारी भौतिकता है। आनंद का कारण, आनंद मैंने बताया, आनंद वो है जहां दुख भी ना हो, सुख भी ना हो, जहां समस्थिति हो जाती हो, उसे आनंद कहेंगे। और वो परमात्मा स्वरूप की क्रिया है, वो यहां काम नहीं आती। संसार में तो केवल तुम्हारा सुख और दुख ही काम आएगा। दुख यह है कि अभाव है, और सुख यह है कि आप के पास में प्रयत्न करने से आ गया है। अर्थ की आवश्यकता थी, अर्थ मिल गया है। संबंधों की आवश्यकता थी, संबंध मिल गए। जो मिल जाते हैं वही सुखी जीवन हो जाता है, असुख का कारण बन जाता है। इसलिए मैं इशारा इतना ही करूंगा कि आप लोग जब सुखी होना चाहते हो तो भौतिकता को ठुकराए नहीं, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इन विषयों को बुरा ना कहें। बहुत लोग देखे हैं मैंने कि काम बहुत बुरी चीज है। अरे काम बुरी होती तो फिर क्या है, इसे अपनाता कौन है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, जब जब युगों को हम टटोल के देखते हैं, आज भी देख रहे हैं कि इनके बगैर किसी का काम चल ही नहीं रहा है। इसी से सृष्टि की रचना हो रही है, इसी से सब काम चल रहा है। भाई तुम्हारे पास में काम ना हो तो ये सृष्टि बढ़ती कैसे आगे। स्त्री पुरुष का संग होता क्यों। जब संग ना होता तो संतति होती भी नहीं। तो काम की जब अनिवार्यता नहीं होती इस दुनिया में तो काम होता ही नहीं, तो बुरा कैसे है ये।
भाई बुरा नहीं है, ये अनुकूल है, सही है और होना भी चाहिए। फिर दूसरा क्रोध है। भाई क्रोध ना होता तो फिर कैसे मतलब ये प्रकृति चल पाती। शंकर भगवान को क्रोधी कहा गया है, अर्थात वो महाकाल है, उन्हीं में सब कुछ समा जाता है। इस दुनिया को नष्ट ना किया जाए, कचरा को ना हटाया जाए तो कचरा घर बन जाएगा सब। फिर बगैर आवेश के तुम रह कैसे सकोगे और जी कैसे सकोगे। देवराज इन सिंहासन पर बैठे हैं, कोई भी आक्रमण करता है तो शस्त्र संभाल लेते हैं और उसका वध भी कर देते हैं। तो जब वध करते हैं तो क्रोध तो है, बगैर क्रोध के किसी का वध कर ही नहीं सकते, शांति में नहीं कर सकते, प्रेम में वध नहीं कर सकते आप लोग किसी का। भगवान राम भी शांति प्रिय है, परंतु वो भी शस्त्र धारण करते हैं, क्रोध वो भी रखते हैं। भगवान राम बहुत शील स्वभाव वाले हैं, नियम के बहुत मजबूत हैं, परंतु संतति उनके भी है, पत्नी उनके भी है। अहंकार मत रखियो भैया बिल्कुल। अरे अहंकार ना है तो जिएगा कैसे भाई, ये तो बताओ, जिएंगे कैसे अहंकार नहीं तो। भाई जो भौतिक प्राणी, जो वस्तु तुम्हें प्राप्त हुई है उसका तो अहंकार होना ही है। भाई मेरी पत्नी है, मैं कह दूंगा, खुले में कह दूंगा मेरी पत्नी है। अब आप लोग क्या कह रहे हैं, अरे तो बड़ा अहंकारी है, अपने मुंह से कह रहा है कि मेरी पत्नी है। अरे मेरी पत्नी इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास धन है तो मैं इसलिए कह रहा हूं मैं धन है, पद है मेरे पास में तो इसलिए कह रहा हूं मैं पद है। आज हम क्या कह रहे हैं, सबने कहा है, देवताओं ने कहा है, जो जो उन्हें क्षमता मिली हुई है, क्योंकि ये भौतिकता है, इसका तो समावेश चलेगा, क्योंकि ये प्रकृति दुनिया महत्व से अर्थात रजोगुण से ही प्राकट हुआ है। इसका रजोगुण में ये गुण है कि वो अपनी प्रभुता रखता है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीन ही तो है। सतोगुण सम है, सम का मतलब है जो कुछ नहीं करना चाहता, जो उसका कुछ कोई हिस्सा नहीं है, हिसाब ही नहीं है कोई, सम हो गया है, सहज हो गया है, मान अपमान भूख प्यास सबसे परे चला गया है। अरे रजोगुण से तो ये दुनिया उत्पन्न है, वो प्रारंभ होता है, वहीं से चलता है, और वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। नहीं में जाता है, अभाव में जाता है, वो तमोगुण हो जाता है। जैसे पत्नी हमारा कहा मान रही है, ये रजोगुण है, वो हमें भोजन दे रही है, हमारी सेवा में है, नौकर है या चाकर है, जो भी है सेवक है, जो हमारा कहा मान रहा है, ये हमारा सुख का कारण है, ये सतोगुणी है, वो रजोगुणी है। और रजोगुण में सुख है, और सुख तब मिलता है जब दूसरे का दोहन किया जाता है, दूसरे पर आदेश चलाया जाता है, दूसरे की सत्ता खत्म की जाती है। मीठा खाना चाहते हो तो गन्ने को तुम्हें पेलना पड़ेगा, उसे पकाया जाएगा, जब गुड़ बनेगा, चीनी बनेगी। दूध की मिठाई चाहते हो तो आप देख लीजिए, बछड़े के मुंह को हटाना पड़ेगा, दूध लेना पड़ेगा तुम्हें। दूध प्राप्त करने के लिए बहुत काम करने पड़ेंगे, फिर किसी ना किसी का अधिकारी होता है, मंथन दूसरे का होगा, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें गर्मी लग रही, कोई हवा कर रहा है तो वो तो हवा, वो तो मेहनत कर रहा है ना, उसका तो उसे परिश्रम करना पड़ रहा है, जब तुम्हें सुख मिल रहा है। तो सुख तो दूसरे के मंथन से होता है, दूसरे के द्वारा होता है। और जब दूसरा नहीं करता है तो तुम्हें दुख कष्ट हो जाता है, इसी का नाम तमोगुण हो जाता है। न सुख है न दुख है, समस्थिति है, वो सतोगुण है, वो सहज है, वही नारायण स्वरूप है। तो हम प्रकृति में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें किस चीज की, वस्तु की, प्राणी की आवश्यकता है, और कब हम सुख होंगे, कभी हम दुख होंगे। दुख और सुख को हमें जानने का प्रयत्न अवश्य करना है कि दुख होता क्या है और सुख होता क्या है। जिस दिन ये रहस्यों को आप लोग जान जाओगे, उस दिन आप बहुत बढ़िया हो जाओगे। पर भाग दौड़ चल रही है कि हमें कोई बताता नहीं है, सही मार्ग नहीं बताता है। महाभारत काल तक हम देखते हैं देवताओं की उपासना बहुत अच्छी प्रकार से हुई है। अर्जुन भी जब जैसी अवस्था होती है, जैसा चाहते हैं वैसा ही वो उपासना करते हैं। जहां शंकर भगवान की उपासना की आवश्यकता थी वहां शंकर भगवान की, जहां देवराज इंद्र की थी वहां देवराज इंद्र की, जहां शक्ति मां की आवश्यकता थी वहां शक्ति की, जहां धन चाहिए था वहां कुबेर जी की। ये महाभारत बताता है हमें। और जबकि भगवान से शरीर हैं, उस समय भगवान नारायण स्वयं अवतार लेके आए हुए हैं। वो चाहते तो एक क्षण मात्र में ही उन्हें धन के भंडार भर देते, चाहते तो सबरी सेना को मार देते, चाहते पांडवों को कब का सुखी कर देते, परंतु क्यों नहीं किया? क्योंकि कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, और जिसका काम जाकू छाजे और करे तो
और करेगा तो गड़बड़ होगी होगी। जिसका जो काम है उन्होंने बताया, उन्होंने इशारा किया। जब जब युद्ध के मैदान में रात्रि में ठहरे हुए हैं, प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तो अर्जुन से कहा है कि आप लोग उपासना कीजिए। माने किसकी? प्रभु। क्योंकि अर्जुन ने तो बहुत उपासना की है, शंकर भगवान को भी प्रत्यक्ष दर्शन पाया है, उनसे वरदान प्राप्त किए हैं, दिव्यास्त्र आदि लिए हैं, देवराज इंद्र भी है, ब्रह्मा सब तो है उनके साथ, और स्वयं माधव भी खड़े हैं वहां। उन्हें कहे नहीं, महाकाल भी महाकाली से ही चलता है, इसलिए महादुर्गा की उपासना कीजिए, दुर्गा से आशीर्वाद ले लीजिए, शक्ति से आशीर्वाद ले लीजिए, शक्ति प्रकृति पावर ले लीजिए। आप लोग रात्रि अर्जित कर लीजिए अपने में, क्योंकि कल युद्ध है। तो उन्होंने दुर्गा माँ की उपासना की। युद्ध समाप्त हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज उदास है, परेशान है। पूछा है भगवान कृष्ण ने क्यों परेशान है? कि माधव कोष में धन नहीं है बिल्कुल, और इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग दुखी हैं, इनके लिए आत्मकल्याण के लिए और जीवन के लिए, जीविका के लिए भी मुझे धन की आवश्यकता है। अब कैसे करूं? हताश हो गए, रोने लगे। भगवान ने इशारा कर दिया है कि जाइए आप लोग कुबेर जी की उपासना कीजिए। तो कुबेर जी के पास चले गए, धन मिल गया। ऐसे आप लोग ये जान जाए, समझ, पहले तो तुम संसार में जिए। हमें एक बात समझ में नहीं आती, छोटा सा बच्चा है, उसे गायत्री मंत्र दे दिया, भाई सुना बेटा गायत्री मंत्र। अरे गायत्री मंत्र का मतलब है निराकार ब्रह्म तक की उपासना है, जहां कोई आकार ही नहीं, जहां सम होना है। उसे अभी भूख भी है, लोग भी, सब विषय उसके सामने होंगे, परंतु नहीं, हमने तो बहुत द्रव्य ज्ञान दे दिया उसे। अरे बड़ा योग बच्चा है, बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताता है, ब्रह्म ज्ञान की बात बताता है, जबकि उसे ब्रह्म ज्ञान लेना नहीं है। जवानी आएगी तो ब्रह्म ज्ञान खत्म हो जाएगा। उस समय केवल काम ही काम दिखाई देगा। ये अधूरेपन ज्ञान के जी, ये इनको छोड़िए। पहले उसे भी ये शिक्षा देते हैं कि हम कैसे जिए, किस प्रकार से दें, सामाजिक अपनी संस्कृति को सही प्रकार से बताएं, सामाजिक पहलुओं को हर पर ध्यान दिया जाए, समाज शास्त्र को बताया जाए, अर्थशास्त्र को बताया जाए कि कैसे तुम जीविका चलाओगे, कैसे कमाओगे, किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे फिर धार्मिकता में हमें यज्ञ करें, हवन करें, पूजन करें, किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को मजबूत करें, देवताओं को कैसे मनाएं। तो बात इस बात की है कि हम लोग वो चीज बोल गए कि काम बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, मोह बुरा है, जबकि ये बुरे नहीं है। इनके बगैर तो कुछ होता ही नहीं, इनके बगैर तो ना स्वर्ग में कुछ है। अच्छा एक बात तो, स्वर्ग में आपने सुना तो बहुत होगा कि वहां अप्सराएं, बहुत अप्सराएं मिलेंगी। शास्त्र पुराण भी बता रहे हैं, हर पुराण में देख लीजिए, ये पुण्य काम करोगे तो ऐसा सुख मिलेगा। अच्छा अप्सराओं को क्या करोगे जब काम ना होगा? तो अहंकार नहीं है तो पद का क्या करोगे? और क्रोधहीन हो गए तो तुम्हें कौन जीने देगा? कहीं भी नहीं जी सकते, कहीं भी नहीं रहते। ब्रह्मा जी की पूजा इसीलिए नहीं होती कि वो क्रोध नहीं करते, और शंकर भगवान की हर चौराहे पे पूजा होती है कि क्रोध करते हैं। हनुमान जी गदा लेके बैठे इसलिए सब लोग पूजा करते। दुर्गा माँ की इसीलिए पूजा होती है कि सब सत्य लेके बैठी है, हमारे नहीं करेगा, नमन नहीं करेगा तो मैं आप देख लूंगी। तो क्रोध के बगैर क्या होगा? काम के बगैर क्या होगा? अरे भूख नहीं है तो भोजन का क्या होगा? ये अवस्था नहीं है। बात इस बात की ये समझाइए कि किसी भी विषय में तुम्हें अंधा नहीं होना है, मार्ग से नहीं भटकना है। काम तुम्हारे हृदय में है तो तुम्हारी पत्नी का संग तुम्हारे संग है। पत्नी के अलावा जितनी भी नारी जाती हैं उनमें कोई ना कोई संबंध ढूंढ लीजिए पत्नी को छोड़ करके, कि ये मेरी बहना है या मेरी माँ है या मेरी गुरुमाता है। जैसे जैसे संबंध है ऐसे आप लोग जोड़ लीजिए, सुखी हो जाओगे। क्रोध आता है तो दुष्ट पर क्रोध आए, किसी निहत्ते पर नहीं आए, किसी असहाय पर ना आए, माता पिता पर नहीं आए, गुरुजनों पर नहीं आए, संत महात्माओं पर ना आवे। भगवान कृष्ण को, भगवान राम को वही क्रोध अपनी ओर खींचता है, परंतु उनका क्रोध कभी भी संतों पर नहीं आता है, भक्तों पर नहीं आता है, ब्राह्मणों पर नहीं आता है, गौमाता पर नहीं आता है। उनका क्रोध कब आता है? दुष्टों पे आता है। इसीलिए उनके क्रोध के कारण संत लोग जय जयकार करते थे, संत लोग जय जयकार करते थे, और रावण के क्रोध से संत लोग हाहाकार करते थे और दुष्ट जन खुश होते थे। आज भी हम धराधाम पर देखते हैं, जब हमारे इस लोकतंत्र में जैसे राजा आ जाते हैं, कई राजा ऐसे आए हैं कि दुष्टों में बड़वार हो जाती है, अब दुष्ट लोग खुश हो जाते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि संत लोग जब शासन करने लगे, सज्जन लोग करने लगे, जिनकी विचारधारा सम है वो करने लगे, तो दुष्ट जन दुखी होने लगे, निशाचर भागने लगे,
आतंकवादी त्राह त्राह करने लगे, चोर लुटेरे। आज की स्थिति में तुम देखिए कौन दुखी है भाई? इस देश में दुखी कौन है? आतंकवादी दुखी है, खालिस्तानी दुखी है, जो खालिस्तानी कह रहे हैं, जो बेईमान है सबसे ज्यादा, जो धन कमाते थे उल्टा सीधा वो दुखी है, जो एक एक जाति के ऊपर राजनीति करते हैं, एक एक जाति को लेकर के बैठे हैं, जिनका लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं, परिवारवाद जिनके पास में, वो ही दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके पास में विषयों की बढ़वार थी और उसमें भी अंधेपन तक आ जाते थे। जहां विषयों का अंधापन होगा वहां संत महात्मा भगवान सब लोग और धर्म को भी हानि होगी, सब दुखी होंगे। तुम्हारे क्रोध में यद, तुम्हारे क्रोध से और तुम्हारे क्रोध में विवेक होगा और तुम्हारे क्रोध से या संत लोग सुखी होंगे तो समझ लेना तुम्हारा क्रोध सार्थक है, क्रोध अच्छा है तुम्हारा। ये भी तुम्हारा भक्ति में जुड़ जाएगा। जैसे भगत सिंह भी क्रोध करते हैं, उनका क्रोध देशभक्ति में जुड़ जाता है। राजगुरु चंद्रशेखर आदि को देखते, सुभाष चंद्र बोस को, ये देशभक्ति में जुड़ गए। भगवान राम भी क्रोध रखते हैं परंतु विवेक के साथ रखते हैं। किसी संत को नहीं मारते, किसी भक्त को नहीं मारते, किसी निहत्थे को नहीं मारते, किसी निरपराध को नहीं मारते। रावण का क्रोध, कंस का क्रोध, ये विपरीत हो गया है कि वो सज्जन को भी दंडित कर देते हैं, सज्जन को ही पीड़ा देते हैं, दुर्जन तो आहा खुश रहते हैं। तो विषय कोई बुरा नहीं है, विषय को कोई कहे कि बुरा है, परंतु सब लोग लग रहे हैं कब से? सतयुग से। इसे मार दीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह, नाथ नरक के पंथ, नरक के रास्ते। अरे नरक के कहां से आए? हमें तो कहीं पिले नहीं भैया। नरक तब होगा, उस दिन समय नरक होगा जब हम लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, चाहे क्रोध का दुरुपयोग करें, चाहे काम का दुरुपयोग करें, चाहे लोभ का करें, चाहे मोह का, किसी भी चीज का हम दुरुपयोग करेंगे तब उस समय हमारे ये विषय दुखी हमें करेंगे, अर्थात ये दुख का कारण बन जाएंगे। अरे असली घी ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। घी अमृत है, दूध अमृत है, शहद अमृत है, खूब अच्छी चीज है, पर कितना खाओगे, कितना डूब के मरोगे क्या? तो विषय लवण दो एक से, अब समझ लीजिए, विषय लवण दो एक से, लवण मान नमक, विषय लवण दो एक से जो कोई जाने डार। इनको केवल समझ ले, केवल विषयों को समझ ले, नमक को समझ ले। जैसे नमक भोजन में डाला जाता है, कितना डाला जाता है भाई? 100-200 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो 2 किलो नहीं डाला जाता भाई। किलो जब सब्जी है तुम्हारी, 1 किलो सब्जी है तो उसमें ग्राम बहुत छोटे ग्राम होंगे, थोड़ा बुरका जाएगा। किसके लिए? स्वाद के लिए। तुलसी बाबा ने कहा है कि लवण बिना सब व्यंजन फीके, नमक के बगैर सब भोजन अधूरा हो जाता है, परंतु नमक भोजन नहीं है। इस बात को भी ध्यान दीजिए कि नमक भोजन नहीं है, पर भोजन बगैर नमक के नहीं है। ऐसे ये संसार विषयों के बगैर नहीं है, पर विषय संसार नहीं है। इसको ध्यान रखिए, ये विवेक तुम में चाहिए कि ये विषय केवल संसार नहीं है, कि तुम केवल इसी के लिए आए हो कि रात दिन काम काम काम, क्रोध क्रोध, लोभ लोभ, धुन्ना बजाते रहो, बस चलता रहा, सब कुछ कर, अपना जीवन ही बुला दिया। नहीं, इनमें अंधे तब हो जाओगे, तुम स्वयं विषय बन जाओगे या विषयी बन जाओगे, अंधे हो जाओगे। क्रोध में हो जाए, लोभ में हो जाए, मोह में आ जाए, उस दिन तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश होगा, उस समय सब कुछ खत्म हो जाएगा। विषय तुम अपने पास रखिए, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। विषयों से भगवान दूर नहीं जाते, विषय भगवान ने ही ये दिए, भगवान के ही है, और भगवान हर समय विषयों को साथ रखते हैं। क्योंकि जहां जहां सम होंगे, जहां अनुकूल होंगे, उसके साथ में प्रेम जुड़ जाता है, और प्रेम का नाम ही भक्ति है, और प्रेम का ही नाम परमात्मा है। प्रेम कब खत्म होता है? जब तमोगुण होता है। प्रेम कब होता है? जब शतुगुण होता है, जब तुम सम कर दोगे, विषयों को सम कर दोगे। भोजन इतनी आवश्यकता है कि बढ़िया तरीका जीते रहे, मन प्रसन्न रहे। भोजन का मतलब ये नहीं है कि रात दिन अपच होती रहे तुम,
और कोई काम नहीं है, और बाथरूम जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो, बस और कोई भी नहीं है। पेट जाम हो रहा है, परेशान है, दुखी है, रात दिन परेशान है, ऐसा नहीं। भोजन इतना कीजिए जितने की जैसा अपना जीवन चले। ऐसे ही पत्नी का संग है, ऐसे ही क्रोध का संग है, सब विषयों का इसी प्रकार का संग है। उसे समुचित अवस्था में कीजिए, उसे सजो के रखिए, बढ़िया प्रकार से रखिए, आप सुखी हो जाओगे। तो संसार में कोई भी चीज, भौतिक प्राणी बुरा नहीं है। बुरे हैं हम जो हम अच्छी प्रकार से समझ ना सके, हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, वही हमारा दुख का कारण हो जाता है। हम दुखी ना हो। अरे मिथ्या जीवन का कागज है ये जीवन कागज जैसा है। इस पे सच्ची कोई कहानी लिख, केवल सच्चाई को जानने का प्रयत्न कर, और जिस दिन सच्चाई को जानेगा उस दिन सही हो जाएगा। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। अरे नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। अपना घर क्यों रहा अछूता, सावन की बौछारों से। अरे शब्द कोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लिख। अरे मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। सच्ची कहानी, सच्चाई, उसको तू जान लेगा जिस दिन कि पानी को तो पानी कह दे कम से कम। पानी को तू ना जाने क्या बनाना चाहता है, झूठ इतना बोल देता है और झूठा हो गया है। मुझे दुख होता है जब झूठ बोलते हैं हम लोग। हम प्रार्थना में भी झूठ बोलते हैं, हर अवस्था में झूठ बोलते हैं। भगवान से कहते हैं माता पिता तुम मेरे ही माता पिता हो, शरण गहूं किसकी। पर थोड़ी देर के बाद में ना माता रह जाते हैं ना पिता रह जाते हैं कि हम ही कुछ हैं। तन मन धन सब कुछ तेरा, तन भी है, मन भी है, धन भी है, सब कुछ तेरा है। पर थोड़ी देर के बाद एक ब्याज का पैसा नहीं छोड़ता। खैरात बट रही है तो भाग के जा रहा है, दौड़े जा रहा है, सरपट दौड़ रहा है। आरती का थाला गया तो टूटा पैसा नहीं है। हम झूठ इतना बोल चुके हैं और बोलते हैं हम लोग। हमारे पास पीड़ा भी नहीं है, कष्ट भी नहीं है, फिर भी भगवान बड़े दुखी हैं, हम बड़े कष्टदार हैं, भगवान बचाओ, बगैर बात है। एक गडेरिया भेड़ चराता था जंगल में, और गांव वालों को परेशान कैसे करता था कि दौड़ के आवाज लगाता था, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, लिरिया लिरिया लिरिया, लिरिया माने कि भेड़िया, मैं भेड़िया मेरी भेड़ ले गया। लोग बाग दौड़ के जाते थे तो हंस जाता था। मैं तो वैसे ही कह रहा था, तो देखता हूँ तुम आते हो कि नहीं आते हो, ऐसे मन करे जब ऐसे ही गांव वालों को बुला लेता। एक दिन सचमुच कोई भेड़िया भेड़ों को ले गया, वो चिल्लाता रहेगा, कोई नहीं गया। आप लोग सोचते हो कि भगवान नहीं आते, भगवान आते हैं। भगवान को तुमने झूठा बनाया है, झुटलाया है तुमने। भगवान को तो ऐसा बना दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। दीन दयाल विरल संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। संकट है नहीं और संकट भारी। भगवान के सामने किल्ला चिल्ला कह रहे, भगवान दौड़ के आते कि संकट भारी है, अति भारी है, और हमने रस लिया है। बस भगवान की प्रार्थना भी हम ऐसी करते हैं जैसी अरे धरी जाए ना उठाई जाए, कोई बात नहीं। जब संकट नहीं है तो संकट की बात कहता क्यों है। रोटी तुझे मिल रही है, पानी तुझे मिल रहा है, पत्नी पत्नी सब संकट में, सब तेरे साथ में है। भगवान दौड़े दौड़े आए कि मेरे भक्त पर कोई आपत्ति का। थोड़ी देर के बाद देखा बीड़ी सूट रखता पाया, वो उसे खुद ही ध्यान नहीं रहा है कि क्यों। भगवान को तो भाई जूता पहने, चप्पल पहने, गणेश जी को बुलाया, 2-4 मिनट लग गई, और 1 मिनट के बाद भी टटा के मारते पाया। भगवान तो देख के नाराज हो गए, और बन के देखिए ये बुला रहा था मुझे कि बहुत संकट है। दीन दयाल विरल संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। और दौड़ के भगवान आए, तब तक तो वो खेलने कूदने में लग गया, या मजाक कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। भगवान को देख के बड़ी गिलानी हुई कि ऐसे लोग भी मुझे ठग लेते हैं। तो जब तुम्हें समय मिलेगा तो नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने अब भगवान को भी ठगा है, झूठ बोला है। हर समय झूठ बोलने की आदत हो गई है। घर में नाच बार, जब प्रधानमंत्री ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हारी में 80 करोड़ भिखारी हो गए कि जिन्हें आवश्यकता है, जिनके पास व्यवस्था की कमी है, वो अन्न ले ले, वो सब्सिडी ले ले। बुद्धि नहीं थी, कान नहीं थे। ये खैरात, ये भीख उन्हीं को लेनी चाहिए जो असहाय है। असहाय भी उस समय ले, आपत्ति काल तक ही, और आपत्ति काल को साल में, 2 साल में, 6 महीने में उसे दूर कर दें।
2-4-5 साल में दूर कर दे, और दूर होने के बाद में फिर ना ले कि हमें ये खैरात नहीं खानी, क्योंकि इस खैरात को खाएंगे तो फिर हम किस जन्म में देंगे। परंतु नहीं, हमने तो अपनी वृत्ति बना ली है, वो अपनी अधिकार मान लिया है। बेईमानी को अधिकार कह दिया हमने, बेईमान है को अधिकार मान लिया है। अरे बेईमानी को अधिकार कौन कहता है भाई? किसने कहा बेईमानी अधिकार होता है? कौन कहता है कि ये लेना पड़ेगा? तुम क्यों लेते हो भाई? इस भीख को क्यों ले रहे हो तुम? शर्म नहीं आती है कि देश को भी बदनाम करते हो, अपने को भी। अपने को तो तुमने कर दिया, तुम मानव रहे ही नहीं कि देश के और कि अभी 80 करोड़ यहाँ भिखारी है, 80 करोड़ गरीब है, जबकि देश हमारा धनवान है। सोने की चिड़िया बनने की जरूरत नहीं, बन चुका है और है हमारा देश सोने की चिड़िया। किसी का घर कच्चा नहीं है, किसी के पास कपड़े की कमी नहीं है, किसी के पास रोटी की कमी नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान, और क्या चाहिए तुम्हें भाई? तुम्हें चाहिए क्या और? अच्छा, निठल्ले तुम हो, काम नहीं करते, बेरोजगार नहीं हो, तुम आलसी हो। आलस को दूर कीजिए, सही प्रकार की स्थिति को लाइए, आपके समझ में धर्म भी आ जाएगा, कर्म भी आ जाएगा, और तुम भी सुखी होंगे और ये धाम भी सुखी होगी। झूठ बोलना छोड़ दीजिए, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। अरे नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पानी को केवल पानी लिखते, और पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया। मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। कहां तक बताएंगे, कहां तक आप पढ़ोगे, कहां तक समझोगे? अरे कभी कभी बच्चा ही बन जाना, अपने को जीवन में ले आना। बच्चे का मतलब ही सम है। उस अवस्था में ले आते कि जिनके साथ लड़ाई हो रही है उन्हीं से थोड़ी देर के बाद बातें कर लेते हैं। वो सम होते हैं, बैर नहीं रखते, अपने में द्वेष नहीं रखते। हमारा हृदय द्वेष से भर गया है, इसलिए अरे कभी कभी बच्चे बन जाना। बच्चे जैसा व्यवहार होगा तो तू सुखी हो जाएगा, सम हो जाएगा। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से। अरे शब्द कोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। अरे कोशिश करके देखे आलसी, अरे पहुंच सके तो आंसू पहुंच, और बांट सके तो दर्द बांट ले। पीर सदा बेगानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पानी को पानी लिख दे बस। सही रहस्यों को समझ जाइए। समझदारी तुम्हारी वही है कि जो समझने के लिए तुम तैयार हो। राजा का अन्न तो स्वाभाविक वैसे भी नहीं खाना चाहिए, राजा को सहायता की जाती है, परंतु हम लोगों ने कुरीतियों को अपना लिया है। किसी दिन फिर चर्चा करेंगे कि सरकार तेल दे तो पल्ले में ले। वाह, क्या होशियारी आई है! किसने बताया और क्यों बताया? सरकार का मतलब हमारा देश नहीं है वो। हम तेल को मिट्टी में मिला दे वैसे ही। हमारे काम नहीं आ रहा है तो देश के काम ना आए, देश के विकास में वो तेल काम ना आए। कैसी कैसी परिभाषाएं हमने अपना ली है। कोई मारता नहीं, कोई पीटता नहीं, इनको दुष्कारता भी नहीं, और समाज में सब सुन लेते बैठ के कि सरकार तेल दे तो पल्ले में ले। जब तक तुम लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि सरकार तेल दे तो पात्र में ले, ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। पात्र के अलावा कोई अपात्र है उसे नहीं दिया जाना चाहिए। उसकी सजा भी हो, उसको दंडित भी किया जाए पूर्ण रूप में। और दंड के बगैर दुनिया नहीं चलती, ये भी ध्यान रख लेना। दंड के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती है। आज जिसकी औकात नहीं है वो भी बोलने लगता है। राजा के लिए भी कुछ कह सकता है और बड़े बड़े लोगों के लिए भी कुछ भी कह सकता है। इस लोकतंत्र को ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये कोई चीज नहीं है कि सम्मान प्रिय व्यक्ति को भी कोई गाली दे दे, शास्त्रों को दे दे, पुराणों को दे दे। और यहां तक की बात सम्मान प्रिय व्यक्ति तो छोड़िए, भगवान राम को भी गाली देने वाले जब यहां हैं और वो अन्न खा रहे हैं, इसी देश का खा रहे हैं, यही की खैरात खा रहे हैं। नहीं, ऐसों को दंडित करने का प्रावधान बहुत कठोर होना चाहिए, और ये शास्त्रों में है। ये इस प्रकार के समाधान उचित नहीं है, और ना हम लोगों, हमारा शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, ना हमारी संस्कृति कहती है कि इस समाधान को इस प्रकार से सुरक्षित रखा है। ये कुछ नहीं है, ऐसा बदलिए बस। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।